नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है कि वो हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकता है और अट्रैक्ट कर सकता है हमारी विशेस को पूरा करने के लिए। वो किसी भी प्रकार के लोग हों, इवेंट हो, सिचुएशन हो, आइडियाज़ हो या अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो भी चाहिए उसको हमारी लाइफ में या तो वो क्रिएट कर देगा या तो अट्रैक्ट कर देगा हमारी लाइफ में हमारी विशेस को पूरा करने के लिए। हमारी जो भी विशेज़ हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर पूरी करता है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नेक्स्ट पावर है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिक्स्थ सेंस होती है। जैसे हमारे कॉन्शियस माइंड की क्या पावर्स होती है, 5 पावर्स होती हैं कि वो 5 सेंसेस को उपयोग में लेके हमारी लाइफ को चलाता है या कोई भी चीज़ को परसीव करता है। 5 सेंसेस के थ्रू देखना, सुनना, टच करना, स्वाद लेना, सूंघना, इसके थ्रू हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिक्स्थ सेंस के थ्रू काम करता है। वो इनर गाइडेंस सिस्टम के थ्रू, इनर वॉइस के थ्रू हमको मैसेजिंग करता है, हमको चीज़ें बताता है और खुद भी समझता है, जिसको हम बोलते हैं इंट्यूशन। ये जो भी इंट्यूशन होता है, जो हमारे अंदर की आवाज़ आती है ना, कि हमको कोई भी कुछ घटना होने वाली रहती है और हमको एक अंदर से आवाज़ आ जाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। जैसे आप सब ने अनुभव किया होगा कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, कोई ख़राब इवेंट हुआ है, तो आपको पहले से एक फीलिंग आने लगती है, 1 दिन पहले से, 8 घंटे 10 घंटे पहले से, कि यार कुछ गड़बड़, आज अच्छा नहीं लग रहा है, जी मचला रहा है, परेशानी हो रही है, कुछ तो ऐसा लग रहा है गड़बड़ कि आज कुछ होने वाला है। ऐसा सब लोग के साथ में ये अनुभव होता है। ऐसे ही कुछ अच्छा होने वाला है तो उसकी भी हमको एक अंदर से आवाज़ आ जाती है, एक अंदर से फीलिंग आ जाती है। ये होता है हमारा इंट्यूशन, प्रीमोनिशन, के अंदर से एक आवाज़ आती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अभी जो इंट्यूशन है ये सबसे बड़ी पावर है। आज के समय में जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो सीईओज़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाते हैं, या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत तगड़ी होती है। आज के जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है साइकोलॉजी में कि आपके इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करते हो तो 70 से 80% टाइम आपके डिसीजन एकदम सही होते हैं। जैसे जो सीईओज़ होते हैं ना, वो सीईओज़ अगर अपनी कंपनी में जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है या क्या अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। वो अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं। अगर आप आपके इंट्यूशन पे बिलीव करोगे तो आपके 70-80% डिसीजंस अच्छे होंगे। इवन कि 100% डिसीजन अच्छे होते हैं, पर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी हमारी अंदर की आवाज़ है, कौन सी हमारी इंट्यूटिव फीलिंग है और कौन से हमारी थॉट प्रोसेस, कौन सा हमारा ऊपर से विचार आ रहा है कोई, या कौन सा अंदर से फीलिंग आ रही है। अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें, इसको सीख जाएं अच्छे से, जो कि हम आगे फ्यूचर में मैं बताऊंगा आपको कैसे आप आपके इंट्यूशन को समझ सकते हो, कैसे कोई थॉट है या कोई इंट्यूशन है उसको कैसे समझना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। राइट, आपका इंट्यूशन 100% सही होता है। तो आज के ज़माने में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको आपके इंट्यूशन पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, आपके इंट्यूशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी इंट्यूशन को एक बोलते हैं कंसाइंस, हमारे अंतर्मन की आवाज़। अंतर्मन की आवाज़, जब भी आप कोई भी काम करने जाते हो, कोई भी चीज़ खाने जाते हो या कोई भी चीज़ पीने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, तो आपको एक अंदर से आवाज़ आती हो कि ये चीज़ मत करें, ये सही है या गलत है। हमारे अंदर से एक हमको फीलिंग आने लगती है और हम फिर अगर उसको माने तो हमारे लिए अच्छा होता है, अगर हम उसको नहीं माने तो गड़बड़ होती है। ठीक है। अब इसी को हम गट फीलिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा आइडिया पे आपको काम करना है। ठीक है। अब आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उसको चारों तरफ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हो, अपना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेते हो कि इस आइडिया पे मुझे आगे काम करना है या नहीं है। अब जब अगर कोई आइडिया बड़ा है, कोई डिसीजन बड़ा है, तो आप देखते हो कि आपके अंदर की गट फीलिंग क्या बोल रही है। अगर आपकी गट फीलिंग सही है उस चीज़ के बारे में तो आप आगे बढ़ते हो, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ते हो। और आप खुद जानते हो कि अगर आपकी गट फीलिंग जो कह रही है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका डिसीजन सही होगा, अदरवाइज़ वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो ये जो इंट्यूशन है या हमारे अंतर्मन की आवाज़ है या गट फीलिंग है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको समझ लें तो हमारी लाइफ को हम बहुत खूबसूरती से बना सकते हैं, बहुत खूबसूरती से हर इवेंट को हमारी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर है।
फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का नेक्स्ट पावर है कि इसके पास में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होती है। ये बहुत ही क्रिएटिव होता है और इसके पास में हर वो इंटेलिजेंस है जो कभी भी किसी भी समय पे हमको रिक्वायर्ड होती है। अभी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, इनोवेशन का सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है? साइंटिस्ट लोग करते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जो कुछ भी क्रिएट किया ना, आज हम संसार में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब उन्होंने उनके सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके, उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को यूज़ करके, उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके ये सारी चीज़ें इन्वेंट की हैं। जैसे हम थॉमस एडिसन की बात करें, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया। थॉमस एडिसन ने खुद ने अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी बायोग्राफी में बताया कि किस तरीके से उनके अंदर से एक आवाज़ आई। अब देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब तो उस समय था नहीं। जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले कोई इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं था। तो उसका कैसे डिज़ाइन होगा, उसको किस तरीके से काम करेगा, या ऐसी कोई चीज़ हो भी सकती है जो आज तक की संसार में नहीं, उसकी आप कैसे कल्पना करोगे। पर उन्होंने बताया कैसे उनको इंट्यूशन से ये फील हुआ, उनको इंट्यूशन मिला कि वो इस तरह की कोई चीज़ बना सकते हैं। और वो इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 10,000 बार उसको बनाने में फ़ेल हुए, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो उनका बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग था कि ये जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसी कोई चीज़ बन सकती है, तो ये ज़रूर बन सकती है। और उसी का कारण था कि 10,000 बार फेल होने के बाद में भी उन्होंने उस इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया, उसका आज हम उपयोग कर रहे हैं। और हमारी ज़िंदगी देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कारण कितनी खूबसूरत है। आज हमारी पूरी ज़िंदगी इलेक्ट्रिसिटी पे पूरी तरह से निर्भर हो गई है। इस तरीके से साइंटिस्ट इंट्यूशन का यूज़ करते हैं। आप जो सिलाई मशीन देखते हैं, जो सुइंग मशीन देखते हैं, वो सिलाई मशीन जिन्होंने इन्वेंट की थी, उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान थे कि इसकी निडल को किस तरीके से लगाया जाए और उसमें धागा किस तरह से पिरोया जाए, वो किस तरीके से काम करेगा। वो बहुत परेशान थे, पर उनको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो वो उसको बार बार सोचते हुए या उसी पे लगातार सोचते हुए और सो गए। जब सो गए तो उनको ड्रीम आया है कि वो किसी जंगल में हैं और जंगल में आदिवासी लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, भाला लेके, स्फीयर लेके उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो भाले में आगे की तरफ एक होल है। उनको वहाँ से आइडिया आया है कि मेरे निडल में आगे की तरफ होल है, होना चाहिए और उसमें धागा पिरोया जाना चाहिए। वहाँ से उनको वो आइडिया आया और उस आइडिया पे उन्होंने काम किया और सिलाई मशीन हमारे सामने आई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम या फिज़िक्स की प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती थी, हम लगातार कोशिश करते थे कि वो सॉल्व हो जाए, पर वो सॉल्व नहीं होती थी, तो हम उसको छोड़ देते थे या उसके बारे में सोचते सोचते सो जाते थे। और फिर हमको नींद में अचानक उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता था, या कई बार हम सुबह से उठते थे और हमको उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता था और हम उस आसानी से उसको कर पाते थे। हम कोई चीज़ हम ढूंढते हैं, हमारी कोई चीज़ खो जाती है और हम उसको ढूंढते हैं, हम लगातार ढूंढते रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे ढूंढा और वो नहीं मिलती है। सब दूर हम ढूंढ लेते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती है। हम उसके बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं या उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर अचानक ही हमको अंदर से कहीं ख्याल आता है कि अरे वो चीज़ वहाँ रखी, और हमको वो चीज़ मिल जाती है। होता क्या है इसमें कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम बार बार ये मैसेज देते रहते हैं कि वो चीज़ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड हमको वो चीज़ ढूंढ के ला देता है या हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सल्यूशन दे देता है। अब जैसे जो पोएट्स लोग होते हैं, जो राइटर्स लोग होते हैं, ये राइटर्स लोग बहुत ही ज़्यादा अपने इस इनर गाइडेंस सिस्टम का या इस क्रिएटिव माइंड का, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। वो ऐसे आप उनसे बोलोगे कि तुम कोई पोएट्री लिखो तो वो नहीं लिख पाएंगे, पर जब उनका मन शांत होता है तो अचानक उनको एक आइडिया आता है और वो फिर उस आइडिया को तुरंत ही अपनी नोटबुक में नोट करते हैं और पोएट्री लिख लेते हैं या जो भी स्टोरी लिखना है वो लिख पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो इंट्यूशन आया है या जो ये क्रिएटिव माइंड ने उनको जो बताया है, इसको अभी के अभी उनको नोट करना है। तो इस तरीके से ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव पावर्स हैं, या जो ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, इसको हम यूज़ करके हमारी लाइफ में हम जो भी चैलेंजेस आए उन सारे चैलेंजेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम हमारी लाइफ में जो भी कोई ढूंढ रहे हैं, कोई भी सलूशन चाहते हैं हमारी किसी प्रॉब्लम का, किसी व्यक्ति से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर का यूज़ करके कर सकते हैं।
राइट। मैं आगे आपको 2 और ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको आप यूज़ करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप मैसेज दे सकते हो और आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन आप उससे ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और जो और रिमेनिंग पावर्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, उन पावर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के और क्या क्या पावर्स हैं और उनको हम कैसे यूज़ करके हमारी लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।